बात आती है कि व्हाट्स नेक्स्ट। ऐसा तो है नहीं ना कि नेट सर्टिफिकेट आ गया तो उसके बाद में डन है। ये नौकरी वाला एग्जाम तो है नहीं कि भाई रिजल्ट आते ही नौकरी हो गई, डन हो गया, हमारा सफर खत्म। ऐसा नहीं है, शुरुआत है। तो या तो आपका नेट होगा, जेआरएफ होगा, तो उसके बाद आपको पीएचडी में जाना है। तो आपने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना शुरू किया है, नहीं किया? सबसे इंपॉर्टेंट, क्या टॉप 5 यूनिवर्सिटी पता है जिसके अंदर मुझे जाना है? सबके लिए अपनी अपनी होगी, किसी के घर के पास, किसी का सब्जेक्ट प्रेफरेंस, किसी के लिए फीस, बहुत सारी चीजें होगी। तो क्या आपने अपनी 5 यूनिवर्सिटीज चुन ली है कि आपको कहाँ जाना है? उन 5 यूनिवर्सिटीज के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करो। वहां पर गाइड क्या क्या करता है, वहां के एलुमनाई से बात करने की कोशिश करो। वहां के गाइड को, जिसके अंडर आप रिसर्च करना चाहते हो, उसको मेल लिखना शुरू करो। उनकी रिसर्च के ऊपर इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट करो। इस तरीके से जब आपका पीएचडी इंटरव्यू होगा तो आपको एक पर्सनल प्रेफरेंस दी जाएगी कि यार ये बंदा रिसर्च में वाकई में इंटरेस्टेड है और ये पहले से मुझे अप्रोच कर रहा है, तो मुझे इसको लेना चाहिए है। अगर ये चीज, आपका नेट का रिजल्ट आपके फेवरेबल नहीं भी आता है ना, इमेजिन करो कि आपका नेट नहीं हो रहा है, जेआरएफ नहीं होता है, तो भी आपके लिए ये चीज वर्क करेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नेट या जेआरएफ से आपकी पीएचडी के सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं कि आपका नेट नहीं हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। पीएचडी तो कर सकते हो, साथ में फिर हम दिसंबर वाले के लिए प्लान करना शुरू करेंगे। पर एटलीस्ट एक बार एनरोल तो कर लो, रिसर्च प्रपोजल तो बनाना शुरू करो। मैंने पीएचडी के अंदर एडमिशन नहीं लिया, पर मैं पीएचडी के लिए 2 बार शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। इंटरव्यू के अंदर फाइनल हुआ है। एक बार क्वींसलैंड और आईआईटी दिल्ली का प्रोग्राम था, जिसमें मैंने एडवेंट ऑफ आईओटी एंड एडवेंट ऑफ साइबर क्राइम्स को रिलेट करके मेरा पहला प्रपोजल बनाया था। सेम चीज मैंने जो है वो बिट्स पिलाने में भी की थी। दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर आई वाज फाइनल। मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, और मैं जब गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ तो उसके साथ में मैं पीएचडी नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, पार्ट टाइम कर सकती हूँ, डिस्टेंस वाली कर सकती हूँ, बट वो मुझे नहीं करनी है। अगर मुझे पीएचडी करनी थी तो मुझे अच्छे से करनी थी। ये मेरे प्रिस्क्रिप्शन थे कि मेरे को ऐसे ऐसे ही करना है। अब मुझे जब धीरे धीरे मैंने अब्रॉड के बारे में सुना, पढ़ा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे पीएचडी करनी है तो मेरा मन है ना, ऐसा एक काइंड ऑफ एक एम है कि यार बाहर से जाके पीएचडी करनी है, क्योंकि अच्छी पीएचडी करनी है। तो मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए। आपके भी ऐसे कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, तो क्या आपने उनके लिए डिसीजंस ले लिए हैं? मेरा आप लोगों से ये सवाल है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये सोचा है कि उनको किस किस पार्ट के अंदर जो है वो रिसर्च करनी है, उन्हें किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, उनका प्रपोजल क्या है? आज तक आपने कितने रिसर्च के पेपर पढ़े? जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि लिखना क्या है? ठीक है, मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी कि रिसर्च के प्रपोजल कैसा बनाना है, बट बनाना तो आपको पड़ेगा। 5 रिसर्च पेपर आपको खुद को पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर लाई करती है। ये सारी चीजें क्या हमने करना स्टार्ट किया है अभी तक? मुझे नहीं लगता। 90% बच्चों ने नहीं किया होगा, 10% ने किया होगा। जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, बट उन्हें भी अपने अपने काम को डायरेक्शन देना पड़ेगा सही तरीके से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं, मैं जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसी बहुत सारी एंट्रीज होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर। 2 मेजर एंट्रीज होती है, चाहे इंडिया की बात करूं या अब्रॉड की बात करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर एसोसिएट या टीचर असिस्टेंट, और आपका आरए, दैट इज रिसर्च असिस्टेंट। क्या इन दोनों के लिए आपके फीजिबली टॉप 5 यूनिवर्सिटी चुन लो, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप जाकर पिछले अगले 5 साल काम कर सकते हो एज पीएचडी और एज रिसर्च असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट। अपनी 5 यूनिवर्सिटी चुन लो। उन 5 यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को छान मारो, क्योंकि वहां पर आपको दिखेंगी ये 2 वैकेंसीज। इन दोनों वैकेंसीज के थ्रू आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर कर सकते हो। एंटर करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी यूनिवर्सिटी के बारे में। टीचर असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है। ठीक है, पिछली बार अपना मैंने कई बार आपको ये बताया कि रिसर्च असिस्टेंट ही था जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑल इंडिया रैंक लेके आया था। आईआईएम अहमदाबाद के अंदर ही था वो बंदा। इसी तरीके से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो इस वक्त आईआईएम उदयपुर के अंदर है, और वो एक एचआर डिपार्टमेंट के अंदर है। कुल मिला के वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालती है आईआईएम का, एडमिशंस का। तो अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, और मैं उनसे अक्सर पूछती रहती हूँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मुझे इतनी बार बोलती है कि कुछ 25 बच्चे दे दो जिन्होंने नेट किया हुआ है, उनके सीवीज मंगवा के दे दो। तो मैं आप लोगों के सीवीज मंगवा मंगवा के देती भी हूँ। आप में से बहुत सारे कुछ होंगे, 1-2 जिन जो तो पहुंचे भी होंगे वहां पर। तो कुल मिला के देखो, ये जो साइकिल है ना, ये जो आपका ये रूटीन है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा काम। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर करियर। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। एक समय ऐसा आएगा जब पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो पूछेंगे आपसे कि भाई तू लाइफ में कुछ करेगा या नहीं। मेरी माँ ने भी मुझसे पूछा था, भाई तू लाइफ में कुछ करेगी या नहीं करेगी।
हम सबसे ये सवाल आएगा, बट आपको आपका करियर खुद डिसाइड करना है। जब तक अपनी ड्राइविंग सीट पे खुद नहीं बैठोगे, तब तक जीवन भर वही डेस्टिनेशन पे जाओगे जहां पर दूसरा आपको ले जाना चाहता है। अपनी स्टीयरिंग अपने हाथ में लो। 5 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो, मेरे को इन यूनिवर्सिटी में जाना है, चाहे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जाना है, चाहे एज अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर जाना है, चाहे एज अ रिसर्च असिस्टेंट जाना है, या एज अ टीचर असिस्टेंट जाना है। मुझे इन यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी भी तरीके से मुझे इन 5 में से किसी एक यूनिवर्सिटी में एंट्री लेनी है। फिर मैं स्विच कर लूंगा बाद में, जो है जैसे है ना। समझ में आया? जैसे मैं कहती हूँ ना, एक कहावत भी होती है कि भूखे पेट भजन नहीं होते। आप बहुत आस्तिक हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत एस्पिरेशनल हो, सब कुछ ठीक है, बट भूखे पेट कुछ काम नहीं होता है। जब तक यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे, बाद में डिसाइड करना कि क्या हो रहा है उस यूनिवर्सिटी में, कैसे हो रहा है, ये बाद में डिसाइड करना। पहले यूनिवर्सिटी लिस्ट करो, वहां पर एंट्री पॉइंट्स क्रिएट करो और एंट्री लो। ये आप ही कर सकते हो, आपके लिए और कोई नहीं करेगा। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता है बाकी सब चीजों से। आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको पीछे पड़ना पड़ेगा कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है। उसके प्रोफेसर को उठा के लाओ, उनके 5 रिसर्च पेपर पढ़ो, उनको मेल लिखो। मैंने इतने मेल लिखे हैं कि मैं फुल प्रोफेशनल हो गई मेल लिखने में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कैसे मेल लिखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कैसे मेल लिखते हैं। अरे आपको अब तक तो प्रो हो जाना चाहिए। अब तक तो आपके पास में 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाने चाहिए थे। आपके पास में तो जेन्युइनली एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यही एस्पेक्ट मानती हूँ कि ये होना चाहिए उनकी लाइफ में, और मैं तो इसीलिए पढ़ाती हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं पेड में भी आपको क्यों बोलती हूँ कि क्वालिटी कंटेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेरा तो यही 2 एंगल है, और मैं हमेशा इस पे ही मार्जिन करूंगी। आप लोग मानो या ना मानो, मैं तो आपको डांट के बोलूंगी, प्यार से बोलूंगी, जैसे आपको समझ में आता है मैं वैसे बोलूंगी, पर मेरे को मेरे स्टूडेंट इसी एंगल पर सोचते हुए चाहिए। बाकी सब चीजें अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, देखो देखने में एंटरटेनिंग लगती है, बहुत कुछ चीजें है। करियर की जहां बात आ जाती है ना, मेरे को एंटरटेनमेंट समझ में नहीं आता। मैं तो कट्टू बोलती हूँ, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो भी अच्छी बात है, बट आई एम ब्रूटल। आप लोग नहीं सोच रहे हो अपने करियर के बारे में, आप लोग सीरियस ही नहीं हो। आपको क्या लगता है इसे हलवा है एडमिशन होना, और जेआरएफ होने के बाद में भी एडमिशन होना हलवा है क्या? आपको ऐसा लगता है कि एक बार जेआरएफ हो जाए तो खत्म? अरे ऐसा कुछ नहीं होता कि जेआरएफ हो गया तो आसान है जीवन, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को मत बोल देना आप। जब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लोगे तब तक जेआरएफ अमाउंट मिलना शुरू नहीं होगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो आपकी पहली सीडी, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू ही करी है, तो आपकी पहली सीडी है कि मुझे नेट का पूरा सिलेबस टिप्स पे होना चाहिए, मुझे सारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि नेट में क्या क्या आता है, ये टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितना डेप्थ में हमको पढ़ना है, कितना ऊपर पढ़ना है, ये सब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। अक्सर मेरे से बच्चे बोलते हैं कि मैम हम पेड वर्सेस यूट्यूब क्या है, या क्यों हम कोर्स खरीदे। देखो मुझे नहीं पता कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे रिपीटर्स आते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों से छोड़ के बच्चे कोर्स लेके आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैम ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था वहां पर, या मैंने तो कभी यूट्यूब पे ये चीज देखी। ये जेन्युइन चीज है, और मैं तो बहुत ओपनली बोलती हूँ कि आप मेरी क्लासेस जाके देख लो। मेरी क्या, आप जेआरएफ अड्डा की कोई भी एक क्लास उठा के देख लेना, और उसमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट देख लेना, या लेवल ऑफ कंटेंट देख लेना, प्रिपरेशन देख लेना किसी टीचर की पढ़ाने से पहले। हम लोग इस पे काम करते हैं। मैं रात रात भर बैठ के काम कर रही हूँ, या मेरे टीचर्स के साथ मीटिंग करती हूँ इसी टॉपिक पर। कल भी मैं इसी टॉपिक पर बात करके आई हूँ अपने टीचर से। 1 बजे गई थी, रात को 8 बजे घर पे आई थी। यही टॉपिक कि हाउ वी कैन डू समथिंग स्पेशल इन कंटेंट, नॉट इन प्रेजेंटेशन कि यूट्यूब पे क्या दिखेगा, इन कंटेंट। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर अपने आप ढूंढ लेता है, एक अच्छा स्टूडेंट अच्छी किताब आराम से ढूंढ लेता है, उसको पता होता है कि इस किताब में मतलब की चीजें इसमें नहीं है। आपको वो अच्छा स्टूडेंट बनना है। अगले 5 साल हेड डाउन कर लो, उसके बाद आपके जीवन में आपको जो करना है वो कर लेना, और आपको जीवन में हमेशा याद आएगा कि कोई तो थी एक जिसने ये चीज बोली थी, कड़वी लगी थी पर सत्य बोली थी। तो मैं तो आपको यही सत्य बोल रही हूँ कि आपका सत्य ये है, अपने जीवन में 3 टारगेट है, 3 लेवल्स हैं, नेट के लिए, फिर जेआरएफ के लिए, और फिर आपकी पीएचडी। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नवरात्रि का टाइम है, तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि नवरात्रि या पूरा अक्टूबर सीजन हमारा जो है वो थोड़ा सेलिब्रेशन वाला सीजन होता है। तो इसी दिन के लिए आपके लिए भी डिस्काउंट कोड के साथ में आई हूं आज। जेआरएफ अड्डा पर आप सभी लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हो 20% ऑफ के साथ में। आपके लिए RAM20 राम
20 कोड आप लगा सकते हो। और जेआरएफ अड्डा पे इस वक्त जो भी अवेलेबल आप लोगों के यूजीसी नेट के कोर्सेज हैं उन सभी पर आप लोगों को 20% की छूट मिल जाएगी। तो आपका पेपर 1 हो गया, आप लोगों का पेपर 1 प्लस पेपर 2 हो गया और आपका पेपर 2 हो गया। आप कोई से में भी एनरोल कर सकते हो।